नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रोज की तरह लेके आया हूं आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जिनमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस में कई बार पूछे गए। तो दोस्तों, आप ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहिए हमसे। और कहते हैं कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। अरे कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। अगर दोस्तों आप भी पद चिन्ह बनाना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव, बालाजी जनार्दन भानु। दोस्तों ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो दोस्तों जो बता दें आपको कि जो शिवाजी का जन्म है वो हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। जो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है दोस्तों, जो इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामदास, अर्थात बीज द करेक्ट आंसर। उनका नाम क्या था? रामदास। वैसे इनकी शिक्षा दीक्षा जो इनकी माता ने ही संपूर्ण की, लेकिन एक गुरु थे इनके रामदास। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ठीक है, तो शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या साहू जी। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात शिवाजी राजे जो भोसले हैं औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिससे शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा? तो अभी हम पिछले उसमें देख चुके हैं। तो शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? राजा जयसिंह को। ठीक है, राजा जयसिंह को भेजा था, जिसमें वो एक संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजा जयसिंह, डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? किस जनरल को भेजा गया था? अबुल फजल को, अफजल खान को, मलिक काफूर को या शाइस्ता खां को? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शाइस्ता खां को। किसे? शाइस्ता खां को। तो 1600 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और उन्हें ही शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। ठीक है, परंतु क्या हुआ था कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया था। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मारा गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसे भेजा था? शाइस्ता खां को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? दोस्तों बात आती है सूरत की। कहते हैं कि इंसान के पास अच्छे गुण होना चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है। तो दोस्तों हमें देखना है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा। 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार? एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। क्या हो जाएगा? 2 बार, अर्थात कितनी बार? 2 बार। शिवाजी ने कितनी बार लूटा? 2 बार। हमारा अगला प्रश्न है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी का नाम क्या था कि नेतृत्व में जारी रखा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताराबाई। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बता दें कि जो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी थी ताराबाई। कौन थी? विधवा पत्नी थी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। ठीक है, कितने वर्ष का था उसका पुत्र? 4 वर्ष का, जिसे गद्दी पर बैठाया। हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था?
1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी। ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, एससीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1674 ईस्वी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, अर्थात उन्हें ही विश्वेश्वर भट्ट कहा जाता था। उन्होंने 6 जून और 1674 ईस्वी में उनका क्या किया था, राज्य अभिषेक किया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, करवार, पुरंदर या रायगढ़? एसएससी में पूछा गया प्रश्न, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। क्या थी? रायगढ़। डी इज द करेक्ट आंसर। तो रायगढ़ थी। और शिवाजी के द्वारा 1674 में अपना राज्य अभिषेक कहाँ पर? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में ही अपना क्या कराया गया था? राज्य अभिषेक। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो शिवाजी ने गोला बारूद खरीदा था वो फ्रांसीसियों से भी खरीदा था और पुर्तगालियों से भी खरीदा था, डच से भी खरीदा था, ठीक है। तो इस यहाँ पर होना चाहिए था नोट, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो फ्रांसीसी से खरीदी था, पुर्तगाली, अंग्रेज, ठीक है। डच इसका जो गलत छप गया है दोस्तों, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहब के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। तो बीज द करेक्ट आंसर था बाजीराव क्या है? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जो बालाजी बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। जो बालाजी प्रथम थे उन्होंने 1740 से 61 तक 1740 से 1761 तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि पेशवाओं का संस्थापक निम्न में से कौन था? परशुराम त्र्यंबक या रामचंद्र पंत या बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? पेशवाओं के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस समय क्या है अगला प्रश्न? जिस समय 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। तीसरी लड़ाई में जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या जहांगीर शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए, शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? सूरत की संधि, बसीन की संधि, सालबाई की संधि या पुरंदर की संधि? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वो सालबाई की संधि के साथ क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। बता दें दोस्तों आपको कि जो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो हुआ था 1775 से 82 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसका कारण था कि मराठों के आपसी झगड़े, ठीक है, मराठों के जो आपसी झगड़े थे और जो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है। तो ये जो सालबाई की संधि से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा काल में समाप्त की गई? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव या बाजीराव? तो पेशवा प्रथा और ब्रिटिश द्वारा कब किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो लास्ट आंसर है इसका जो इस लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हिस्ट्री की सीरीज आगे भी बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।